Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the endoplasmic reticulum. Okay, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, उसकी दोनों टाइप पढ़ लिए, दोनों के फंक्शन भी पढ़ लिए हैं. ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्गी बॉडी और गोल्गी अपरेटस. ठीक है, क्या पढ़ेंगे? गोल्गी बॉडी और गोल्गी अपरेटस. ओके, ये जो गोल्गी बॉडी है, इट इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी. ठीक है, इट इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी. दीज आर फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर which present in stacked form. ओके, जो गोल्गी अपरेटस है वो डिस्क की तरह के स्ट्रक्चर से बना होता है. ठीक है, वो सारे डिस्क एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं. ओके, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने. ओके, क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को? सिस्टर्ने. अब क्या है कि जहां से ये क्या करती हैं, एक्चुअली में गोल्गी अपरेटस हेल्प इन द पैकेजिंग ऑफ द सब्सटेंस. ओके, पैकिंग में हेल्प करता है. पैकिंग ऑफ सब्सटेंस की पैकिंग में हेल्प करता है. ओके, तो जहां पे सब्सटेंस इसके अंदर एंटर करेगा, जिस साइड से मॉडिफाइड होने के लिए, ओके, जिस साइड से सब्सटेंस एंटर करता है, सपोज करो इस साइड से एंटर कर रहा है, इसको बोलते हैं सिस फेस. ओके, और जहां से मॉडिफाइड होने के बाद रिलीज होगा वेसिकल्स की फॉर्म में. ठीक है, इसे बोलेंगे ट्रांसफेज. क्या है ये? ट्रांसफेज. ओके, ये जो सिस फेस है ये ऑलवेज प्रेजेंट होगा किस साइड में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड में. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके बच्चों, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा था? दो सब्सटेंस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा था. किसका? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. ओके, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. अब ये जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैं ये ऐसे भी हो सकते हैं जिनको केवल साइटोप्लाज्म के अंदर यूज होना है. ठीक है, मींस जिनका ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होना है? इंट्रासेलुलर. ठीक है, और कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हो सकते हैं जिनको कहाँ मूव करना है? आउटसाइड द सेल. तो ये सारे कौन करेगा? इसको हेल्प कौन करता है? गोल्गी अपरेटस. ठीक है, यहाँ पे एंटर करेगा, एंटर होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉडिफाइड हो जाएगा. ओके, लिपिड्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फॉस्फोलिपिड में. लिपिड्स मॉडिफाइड किस में हो जाएंगी? फॉस्फोलिपिड. और प्रोटीन किस में मॉडिफाइड हो जाएंगे? ग्लाइकोप्रोटीन. ओके, तो मॉडिफाइड होने के लिए सब्सटेंस जिस साइड से एंटर करता है इसके अंदर, उस साइड को हम क्या बोलते हैं? सिस फेस. और जहां पे मॉडिफाइड होने के बाद जहां से वेसिकल की फॉर्म में रिलीज होगा उसे बोलते हैं ट्रांसफेज. ठीक है, तो जो भी प्रोटीन बन के आई हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनको ये किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लाइकोप्रोटीन में. ओके, और जो भी लिपिड बन के आए उनको किस में कन्वर्ट करेगा? फॉस्फोलिपिड्स में. ओके बच्चों, तो ये तो फंक्शन हो गया किसका? गोल्गी अपरेटस का. अब हम मूव करते हैं किस पे? लाइसोसोम. ओके, लाइसोसोम. अब ये जो लाइसोसोम्स हैं, जो वेसिकल कहाँ पे बन रहे हैं? यहाँ पे गोल्गी अपरेटस में. ठीक है, उनमें से कुछ वेसिकल्स को हम क्या बोल सकते हैं? दे आर नोन एज द लाइसोसोम. ठीक है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर. लाइसोसोम क्या है? वेसिकुलर स्ट्रक्चर है. किससे बाउंडेड है? बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन. और कहां से बन के आए हैं?
formed in Golgi apparatus. अब जिस लाइसोसोम है, ये मेम्ब्रेन है वेसिकल की, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ओके। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वर्क करते हैं किस पे? एसिडिक पीएच। कौन सी पीएच पे काम करेंगे? एसिडिक पीएच पे वर्क करेंगे। और क्या करते हैं ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम? कौन कौन से एंजाइम हो सकते हैं यहाँ पे? लाइपेज, ओके, प्रोटीएज एंड अमाइलेज। ठीक है, और किसमें हेल्प करते हैं? इन द डाइजेशन ऑफ फैट। फैट के डाइजेशन में हेल्प करेंगे, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एंड इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके। एक्चुअली में जो लाइसोसोम है इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, यदि कोई भी फॉरेन एजेंट इसमें एंटर करता है, आउटसाइडर जो भी है, आउटसाइडर उसे क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। सम टाइम क्या है कि इसके किसी भी सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर ये प्रेजेंट है लाइसोसोम, उसी के फंक्शन क्या होते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। देन इट इज वर्क एज सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं इसको उस कंडीशन में? सुसाइडल बैग। कब बोलेंगे सुसाइडल बैग? जब ये जिस सेल के अंदर ब्रेस्ट है प्रेजेंट है उसी के अंदर क्या हो जाएगा? ब्रेस्ट। और सारे एंजाइम क्या करेंगे? सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है सबको क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे? सुसाइडल बैग। नाउ वी कम्स ऑन वैक्यूल्स। ओके, अब हम किस पे पहुंचते हैं? वैक्यूल्स पे। और वैक्यूल्स क्या है? प्लांट की बात करें तो 90% पार्ट जो है प्लांट सेल का, उसे कौन कवर करता है? वैक्यूल्स। ओके, वैक्यूल्स क्या है? कवर्स 90% पार्ट ऑफ प्लांट सेल। ओके, ये एक मेम्ब्रेन से बाउंड है वैक्यूल्स। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? टोनोप्लास्ट। और यहाँ पे जो भी वॉटर सब्सटेंस प्रेजेंट है उसे बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। ओके, ये जो टोनोप्लास्ट है ये वर्क ऐसे करती है कि किसी भी सब्सटेंस को क्या करेगी? वैक्यूल्स के अंदर एंटर कराने का काम करती है। ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करेगी? हेल्प इन द मोमेंट ऑफ any substance against concentration gradient। और सेल को क्या प्रोवाइड करती है? ट्रेजिडिटी। ठीक है, प्लांट सेल को क्या प्रोवाइड करेगी? टर्जिडिटी। ओके, टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है। इसकी वजह से क्या हुआ कि सपोज करो ये प्लांट सेल है, बाहर सेल वॉल है, तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या रखती है? कांटेक्ट में रखती है, जिससे इजीली सब्सटेंस क्या हो जाए? ट्रांसपोर्ट हो सके। ओके, अब कुछ अदर ऑर्गेनिज्म में भी हैं वैक्यूल्स, जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है? अमीबा में,
ओके बच्चों, और किस में हेल्प करती है? एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ओके, अदर वैक्यूल लाइक फूड वैक्यूल, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अमीबा। और ये क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल किस में हेल्प करेगी? एक्सक्रीशन में। और जो आपकी फूड वैक्यूल है बच्चों, ये हेल्प करेगी फूड के डाइजेशन में। और कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रोटिस्टल में। ठीक है, प्रोटिस्टा के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में प्रेजेंट है। और लार्ज वैक्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लांट सेल में। टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, स्टोर हाउस है। ठीक है, ऐसे सारे मटेरियल को वो क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं, जो सेल के लिए इमरजेंसी में क्या है? वर्कआउट होता है, जिनका यूज होता है प्लांट सेल में। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय बेंडा। ठीक है, बेंडा ने क्या किया है? डिस्कवर क्या है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। शेप क्या कर सकती है? वैरी भी कर सकती है। शेप, साइज एंड नंबर वैरी सेल टू सेल। ओके, सेल टू सेल क्या करते हैं? वैरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ओके, किस पे डिपेंड करते हैं? फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ओके, किस में हेल्प करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब यदि स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है उसे क्या करना है आपको? इट इज मेड अप विद 2 मेम्ब्रेन। ठीक है, कितनी मेम्ब्रेन से कवर है माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जो है वो कैसे प्रेजेंट होगी? इनर मेम्ब्रेन में कुछ फिंगर की तरह की क्या है? प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ओके बच्चों, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, outer membrane and this is inner membrane. यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट है, ओके, इट इज नोन एज द मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स। ओके, इसके पास अपना सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। क्या है? डीएनए। राइबोसोम्स प्रेजेंट है। क्या है? राइबोसोम्स। ओके, ये जो फिंगर की तरह के स्ट्रक्चर है इन्हें क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या हेल्प करती है? क्या करती है ये? हेल्प इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, इट इज द साइट ऑफ, कैसी साइट है ये? एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। ठीक है, इसके नंबर मैंने बताया वैरी करते हैं, डिपेंड करते हैं फिजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। यदि आप ज़्यादा फिजिकल वर्क करोगे, मतलब मीन्स यदि कोई सेल ज़्यादा फिजिकल वर्क करती है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर क्या होंगे? हायर होंगे। ओके, और यदि लेस फिजिकल वर्क है तो इसके नंबर क्या होंगे? कम होंगे। ओके, बताया ना स्ट्रक्चर क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में क्या है? कुछ प्रोजेक्शंस है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करती है। और जितने भी रेस्पिरेटरी एंजाइम है दीज आर प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? फन पार्टिकल्स अटैच है ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम क्या
बोलते हैं F1 पार्टिकल्स, ठीक है, F1 पार्टिकल्स। ओके, किसकी साइट है? एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया है, सर्कुलर डीएनए इसके पास है। कैसा डीएनए है? सर्कुलर। ओके, सर्कुलर डीएनए। ओके, राइबोसोम्स है। इट मींस ये क्या है? सेमी ऑटोनोमस, मींस कुछ ऐसे फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये अपने आप से कर सकता है, ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियस से क्या है? इंडिपेंडेंट। तो यदि आपसे कोई ये पूछता है कि ऐसे ऑर्गेनल का नाम बताओ जो डबल मेम्ब्रेन है और जिसके पास क्या है बच्चों? अपना डीएनए प्रेजेंट है, तो वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस। किसने डिस्कवर किया है इसको? बेंडा ने। नाउ वी कम्स ऑन द प्लास्टिड। ओके, क्या है प्लास्टिड? प्लास्टिड्स, ठीक है। सबसे पहली बात कि ये ऑर्गेनल ऐसे हैं जो कहां पे प्रेजेंट है? ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, केवल प्लांट्स में प्रेजेंट है। कितने टाइप के प्लास्टिड? 3 टाइप्स के हैं, ठीक है, 3 टाइप्स के हैं प्लास्टिड। कौन कौन सी टाइप है इसकी? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ओके, जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये क्या करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ओके, और क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी कलर के जो प्लास्टिड है उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और क्या करते हैं? प्रोवाइड्स कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर। ओके, फ्लावर एंड फ्रूट्स को क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कौन कौन सी कलर प्रोवाइड करेंगे? रेड, ऑरेंज। ओके, जो ल्यूकोप्लास्ट है ये क्या है? कलरलेस, कलरलेस। और जिनका मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज। क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं, सब्सटेंस को स्टोर करते हैं। ओके, अब स्टोरेज किस किस को करती है? या तो कार्बोहाइड्रेट को करेंगे, या प्रोटीन्स को, या क्या करेंगे? फैट को स्टोर करेंगे। ओके, जैसे भी सब्सटेंस को ये स्टोर करते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनके नेम क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ओके, स्टोरेज किसको करेंगे? कार्बोहाइड्रेट। ओके बच्चों, किसको स्टोर करेंगे? प्रोटीन्स। और किसको स्टोर करेंगे? फैट, ठीक है। तो वो ल्यूकोप्लास्ट जो किसको स्टोर करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, उन्हें बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। ओके, जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है, या एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? एल्यूरोप्लास्ट। और जो फैट को स्टोर करते हैं उन्हें बोलते हैं ओलियोप्लास्ट या इलेरियोप्लास्ट, एलेरियोप्लास्ट। ओके बच्चों, तो मैंने क्या बताया? प्लास्टिड बताया। प्लास्टिड वो ऑर्गेनल है जो कहाँ पे प्रेजेंट है? दीज आर प्रेजेंट ऑन द प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 कलर से प्रेजेंट हो सकते हैं। ग्रीन है तो उसे बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, जो क्या करता है? प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ग्रीन कलर किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। ओके, अब ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी यदि कोई भी कलर का प्लास्टिड है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। प्लांट की किसमें कैसे पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करता है? इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग द कलर ऑफ द पेटल्स, ठीक है, पेटल्स को कलर प्रोवाइड करेगा। और किसको कलर प्रोवाइड करता है? फ्रूट्स को। ओके, देन ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, जो क्या करते हैं? स्टोरेज का फंक्शन करते हैं। स्टोरेज किस सब्सटेंस का करते हैं? या तो कार्बोहाइड्रेट का करेंगे, या प्रोटीन का करेंगे, या फिर किसका करेंगे? फैट का, ठीक है। जैसे सब्सटेंस को स्टोर करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनके नेम भी है। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं उन्हें बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। ओके, जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं उन्हें बोलते हैं एलेरियोप्लास्ट। और जो फैट को स्टोर करते हैं उन्हें बोलते हैं एलिरियोप्लास्ट या ओलियोप्लास्ट। ओके बच्चों, अब हम किस पे आते हैं? अब हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट की
स्ट्रक्चर। ठीक है, डिस्कस किसको करते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। ओके, क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, ये क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट। ओके, इसमें क्या है, कुछ ऐसे स्टेकिंग की फॉर्म में कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। क्या है ये? थाइलेकोइड। ओके, सारे थाइलेकोइड मिलके क्या बनाएंगे? ग्रेना। ओके, क्या बनाएंगे? ग्रेना बनाएंगे। यहाँ पे जो भी लिक्विड प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द स्ट्रोमा। ये क्या है? स्ट्रोमा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्या है? ओके, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है? अपना डीएनए भी प्रेजेंट है। ये है क्या है? ये डीएनए। ओके, क्या है? राइबोसोम से प्रेजेंट है। क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कैसा है? सेमी ऑटोनोमस। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर दोज सेल ऑर्गेनल व्हिच हैव इट्स ओन डीएनए। ठीक है, जिनके पास अपना डीएनए है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है। तो ये किसके स्ट्रक्चर है? इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है, ये ग्रेना है। ठीक है, ग्रेना में एक को बोलते हैं हम क्या? थाइलेकोइड। और ये जो बीच में लिक्विड है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा फ्रैक्शन। ओके, इसमें क्या है? ग्रीन कलर प्रेजेंट है। ये कैसे है? ग्रीन है। और क्या करते हैं? इनके अंदर कौन सी रिएक्शन चलेगी? लाइट रिएक्शन। ओके, लाइट रिएक्शन कहाँ पे प्रोसीड करते हैं? थाइलेकोइड में। जिसमें क्या होगा कि लाइट को एब्जॉर्ब करके सनलाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद किसका फॉर्मेशन होगा? एटीपी एंड एनएडीपीएच। ओके, मींस ये वाला जो पार्ट है, ये जो थाइलेकोइड है जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये क्या करती है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसको किसमें कन्वर्ट करती है? एटीपी एंड एनएडीपीएच में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, अब ये एटीपी यहाँ से बनने के बाद कहाँ पे आ जाएगा? स्टोमा में। और क्या करता है? और यहीं पे क्या होगा? वाटर भी ब्रेक डाउन होगा। वाटर के ब्रेक डाउन होने से क्या निकलेगी? यहाँ पे ऑक्सीजन जो बाहर मूव करती है। और अंदर क्या बचते हैं? प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन्स क्या करेंगे? जो CO2 अंदर आएगी उसको क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं और किसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं? ग्लूकोज। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है क्या? हमने पढ़ा गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस क्या है? पैकेजिंग कवर करते हैं। मींस जो भी सब्सटेंस इनसाइड द सेल मूव करते हैं या सेल के बाहर मूव करते हैं तो उनको मॉडिफाइड करने का काम किसका है? गोल्गी अपरेटस का है। ठीक है, तो जिस साइड से सब्सटेंस उसके अंदर एंटर करेगा मॉडिफाइड होने के लिए उसे बोलते हैं सिस फेस, और जहां से वो ट्रांसपोर्ट होगा उसे बोलते हैं ट्रांसफेस। ओके बच्चों, इसके बाद हमने पढ़ा क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? वैक्यूलर स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन से बाउंड है। उनके अंदर एंजाइम क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। कौन सी पीएच पे काम करते हैं? एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं। ठीक है, देन वैक्यूल्स। वैक्यूल्स की कितनी टाइप है? नॉर्मली प्लांट में बड़ी बड़ी वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर कैसी वैक्यूल्स है? मींस अमीबा के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट है। कैसी? वहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जो एक्सक्रीशन का वर्क करती है, और क्या है? फूड वैक्यूल। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। बेंटन ने इसको डिस्कस किया है। ओके, इसके नंबर वेरी करते हैं, सेल टू सेल शेप भी इसकी वेरी करती है। ओके, इसमें क्या है? इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्टिड। प्लास्टिड की तीनों टाइप पढ़ लिए। कौन कौन सी टाइप है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ओके बच्चों, फर्दर जितना भी चैप्टर बचा है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।